हाय लवली लेडी। खूबसूरती और मेहनत का संगम इतना हसीन हो सकता है ये मैं नहीं जानता था। इसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूं, जिसकी पूजा होनी चाहिए, जिसे सर आंखों पर बिठाना चाहिए, उसे काम करता देख लगता है जैसे मर्द जात का अपमान हो रहा हो। सूरज, ऐसी भी कोई जगह होती है जहां तुम फ्लर्ट नहीं करते? मैं क्यों ना करूं? खूबसूरत औरत के साथ फ्लर्ट करना तो मर्द के दिमाग के लिए टॉनिक होता है। और मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट कहां करता हूं? मैं तो सिर्फ हकीकत बयान करता हूं। अच्छा, तुमने दर्शन किस लिए दिए तो बताओ। थोड़ा काम, ज्यादा खुशी। वैसे भी मैं तुमसे मिलने के लिए बहाने ढूंढता रहता हूं। आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर एक्सक्यूजेस टू मीट यू। तुम तो जानती ही हो मेरे जज्बात तुम्हारे लिए क्या है। तुम्हारे लड़कपन कब जाएगा? देखो ना, तो तुम 19 के हो और ना मैं 16 की। तो ये सब छोड़ो और काम की बात करो। यहाँ तो सब ठीक ठाक चल रहा है इंशाल्लाह। कोई भी मर्द हो, किसी भी उम्र का हो, तुम्हारे आगे खड़ा नहीं रह सकता। थैंक यू। वैसे ये तो मानना पड़ेगा तुम हिसाब किताब में बहुत अच्छी हो। केशव से मिलने से पहले मैं अपना सारा हिसाब किताब खुद रखती थी और पहले पति की गैरेज का हिसाब भी मेरे हाथ में था। उसके ऊपर मॉडलिंग का जो पैसा आता था उसका भी अकाउंट रखती थी मैं। ये सब तो हालात ने सिखाया मुझे। और फिर शुरू से मम्मी भी मेरे साथ ही थी ना, तो उनकी जिम्मेदारी भी मेरे सर पर ही थी। तो तुम्हारे पिता की मौत के वक्त तुम बहुत छोटी रही होंगी। 15 की थी, 16वीं में कदम रख रही थी, इसलिए स्कूल छोड़कर मॉडलिंग में जाना पड़ा। उस जमाने के बारे में सोचकर भी डर लगता है। मैं थी, मम्मी थी, हालात के सिलसिले, जिंदा रहने की मुश्किलें, पैसे पैसे के लिए मुहताज रहते थे और जो जहां से भी मिलता था ना उसी से गुजारा कर लेते थे। तो इसका मतलब तुम्हारे डैडी ने तुम्हारे लिए कोई सिक्योरिटी, पेंशन या लाइफ इंश्योरेंस वगैरह नहीं छोड़ा? मेरे डैडी ट्रेड यूनियन के लीडर थे और जब उनका कत्ल हुआ तब किचन में एक वक्त का खाना पकाने के लिए भी कुछ नहीं था। याद है तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारा एक भाई भी था? मुझे और मम्मी को उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। दरअसल वो डैडी की मौत से 1 साल पहले घर छोड़कर चला गया, गायब हो गया था। गायब हो गया? किसी भी परिवार का कोई इंसान ऐसे कैसे गायब हो सकता है? पागलपन की बात है लेकिन सच है। एक रात लेनिन और डैडी के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। लेनिन ने शराब पी रखी थी, इसलिए गर्मागर्मी बहुत बढ़ गई। डैडी ने लेनिन को घर से निकाल दिया और उससे कहा कि कभी सूरत मत दिखाना। तो वो चला गया और कभी वापस नहीं लौट आया। मम्मी की खातिर डैडी ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की उसके बाद, लेकिन वो मिला नहीं। मम्मी अभी भी मानती है कि वो जिंदा है, लेकिन मैं समझती हूँ कि नहीं होगा। क्या तुम्हारी लेनिन से बहुत पटती थी? हाँ, बहुत। वो मुझे बहुत प्यार करता था, लेकिन जब वो डैडी के अंतिम संस्कार के वक्त भी नहीं आया ना, तो मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी। उसका इंतजार करना, उसके बारे में सोचना, सब छोड़ दिया मैंने।